यहाँ पर मूवी के स्टार्ट में हम कुछ चोरों को देखते हैं जो कि दो एक्स को चुराने की कोशिश करते हैं। मूवी शुरू होती है और जो कि हमें एक जनरल और उसकी मलिका की लव स्टोरी के बारे में बताती है। वैसे तो हम देखते हैं कि ये नॉर्मल लव स्टोरी है जहाँ पर दोनों को मार दिया जाता है, लेकिन इस स्टोरी की सबसे बड़ी मिस्ट्री है 3 गोल्डन एग्स। पता चलता है कि शादी वाले दिन उस जनरल ने मलिका को 3 गोल्डन एग्स दिए थे, यहाँ पर जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। सालों तक लगता था कि ये बस अफवाह है, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद लोगों ने 2 एक्स को ढूंढ लिया था, लेकिन तीसरा एग कहाँ है ये अभी भी एक मिस्ट्री है। लेकिन उन 2 एक्स में से एक एग को मार्केट में बेच दिया गया और दूसरा एक म्यूजियम में है। आगे हम एक आदमी को नकली गोल्डन एग बनाते हुए देखते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एफबीआई की टीम म्यूजियम में आई है जहां वो गोल्डन एग रखा हुआ है और उन्हें एफबीआई की टीम को लीड कर रहे होते हैं 2 ऑफिसर। यहाँ पर हम जॉन और उनकी पार्टनर को देखते हैं और यहाँ पर उनकी पार्टनर म्यूजियम के मैनेजर को फॉरेन म्यूजियम खाली करने का कहती है, क्योंकि उन लोगों की इंफॉर्मेशन के मुताबिक चोर उस एग को यहाँ से चुराने वाला है जो कि इस म्यूजियम में रखा हुआ है। जॉन यहाँ पर उस एग को चेक करता है और कहता है कि चोर अपना काम कर चुका है और ये एग नकली है। मैनेजर उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता और हंसते हुए उसकी बात को टाल देता है और तभी वहां से जॉन एक बच्चे से कोल्ड ड्रिंक लेकर उस एग पर गिरा देता है। जैसे हम देखते हैं जैसे ही कोल्ड ड्रिंक गिरती है वो पिघलना शुरू कर देता है। जॉन के पार्टनर फॉरेन म्यूजियम को सील करने के लिए कहती है और यहीं पर हम एक चोर को देखते हैं जो कि ये सब कुछ देखते ही वहां से भाग जाता है और यहाँ पर जॉन और उसकी पूरी टीम उस चोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि चोर बहुत ही चालाक था। वो सबको चकमा देकर वहां से भाग जाता है और यहाँ पर पूरी एफबीआई की टीम देखती रह जाती है। आगे सीन में हम देखते हैं कुछ घंटों बाद का, जहां हम उस चोर को जाते हुए देखते हैं जो कि एक बोट में एक आइलैंड पर जा रहा था। जैसे ही वो एग को पैक से बाहर निकालता है उसे अचानक पीछे से जॉन की आवाज आती है। यहाँ उस चोर को पता चलता है कि वो पूरी टीम को लेकर उसे पकड़ने आया है और यहाँ जॉन उस चोर को बताता है कि जब से उसने चोरी करना स्टार्ट किया उसके पास उसकी हिस्ट्री को वो जानता है, उसके पास उसकी सारी हिस्ट्री मौजूद है। और यहाँ वो चोर उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, तो वो उसको बताता है कि ये सब उसे उसकी एक पार्टनर ने बताया है जो कि उसको सारी इन्फॉर्मेशन देती है और उस चोर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी उसी पार्टनर ने बताई है। और फिर यहाँ उस चोर और एग को अलग अलग गाड़ियों में ले जाते हैं ताकि वो उसे फिर से चुरा कर भाग ना सके। जॉन एक ऑफिसर को उस एग की जिम्मेदारी देता है और फिर पता चलता है कि वही पार्टनर जो जॉन को सारी इन्फॉर्मेशन बताती है खुद भी एक चोर है। वो असली एग को नकली एग से तब्दील कर देती है और फिर वहां से बचकर निकल जाती है। और फिर आगे का सीन कुछ घंटे बाद का दिखाया जाता है जहां जॉन की पार्टनर बताती है कि गाड़ी में मिला एग नकली था और वो बताती है कि उसको शक है कि इन सब में जॉन का हाथ है। जॉन उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। हम देखते हैं वो जेल पहाड़ों के दरमियान है और यहाँ वो देखता है चोर भी इसी जेल में मौजूद है। वो चोर जॉन को देखकर बहुत खुश होता है और आगे वो चोर उस जॉन को बताता है कि इजिप्ट के एक बिलियनर ने एक शर्त रखी है कि वो अपनी बेटी की शादी में 3 गोल्डन एग्स गिफ्ट करना चाहता था और जो भी ये काम करेगा वो उसे हैवी अमाउंट देगा। ये सुनकर जॉन उसे तीसरे एग के बारे में पूछता है क्योंकि कोई भी उस तीसरे एग के बारे में नहीं जानता था। वो चोर उसको कहता है कि फिलहाल वो अभी दूसरे एग के बारे में सोच रहा है जो कि एक आर्म डीलर के पास है और उसे एक विला में बनाए हुए एक वॉल में रखा हुआ है और वो उसे बताता है कि पार्टी करने का बहुत शौक है और जल्द ही उसके विला में ग्रैंड पार्टी है, लेकिन इस पार्टी में सब लोग मास्क लगा कर आते हैं और कोई भी शख्स यहाँ पर अपना चेहरा नहीं दिखाता। तभी वो चोर सबको बताता है कि जॉन एक पुलिस ऑफिसर है और यहीं पर एक कैदी उससे लड़ना शुरू कर देता है और यहाँ पर जेल ऑफिसर उनको लड़ते देखकर उनको रोकने आते हैं और फिर इनको अपने अपने सेल में भेज देते हैं। यहाँ एक ऑफिसर आता है और बताता है कि कैप्टन उनसे मिलना चाहती है और यहाँ उनका सामना उसी लड़की से होता है जो कि जॉन की पार्टनर थी, जो जॉन को सारी इन्फॉर्मेशन देती थी, जो उनको फंसाने के लिए उनसे सॉरी करती है और बताती है वो यहाँ उसे तीसरे एग के लिए आई है जिसका पता सिर्फ वो चोर जानता है।
जो उसे एक ऑफर देती है कि अगर वो उसे तीसरे एक्ट तक ले जाए तो वो उसे जेल से निकाल सकती है और साथ ही 10% का शेयर देने का भी बोलती है। लेकिन वो चोर उनको मना कर देता है और बिशप उनको वहीं छोड़कर चली जाती है। आगे जॉन उस चोर को बताता है कि वो उसे पकड़कर खुद को बेगुनाह साबित करना चाहता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो दोनों का मकसद पूरा हो सकता है। रात को जॉन उस चोर को उस पार्टी के बारे में याद दिलाता है और उन्हें यहाँ से निकलने के लिए जल्दी कुछ प्लान करना होगा। अगले ही दिन वो चोर जॉन को प्लान के बारे में बताता है, जो कि एक सिंपल सा प्रोसेस है। पहले तो वहाँ वो एक छोटा सा ब्लास्ट करते हैं जिससे हर तरफ धुआं हो जाता है। फिर वो मेन गेट तक आते हैं जहाँ पर उनके पास एक कार्ड था। ये कार्ड वो चोर उस वक्त चुराता है जब जॉन की लड़ाई के बाद ऑफिसर उन्हें वापस ले जा रहे थे और नेक्स्ट सीन में जेल की दीवार तोड़कर उनके हेलीकॉप्टर तक पहुंचना था। और यहाँ पर कुछ ऑफिसर उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं और बहुत रोकते हैं और यहाँ जॉन की जान भी जाने लगती है, मगर वो बच जाता है। लेकिन फाइनली वो हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं बिशप को, जो कि FBI एजेंट ऑफिसर के साथ बैठी होती है, जहाँ वो कंप्यूटर को यूज करके अपने सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देती है और फिर वो FBI की एजेंट को जॉन और उस चोर के भागने की खबर देती है और साथ ही बताती है कि वो रात को डीलर की पार्टी में आने वाले हैं। इधर वो चोर अपने फ्रेंड के प्लान से उस डीलर की पार्टी में निकल जाते हैं। यहाँ पर चोर जॉन को अपना प्लान बताता है कि हमें उस डीलर के गार्ड्स और कैमरामैन से बचते हुए उस वॉल तक पहुंचना होगा, जो कि ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है जो सिर्फ उस डीलर की आवाज और शक्ल देखकर खुलता है। और फिर वो बताता है कि उस वॉल के डोर पर एक सीक्रेट पासवर्ड भी है, जिसके लिए उन्हें उसका फोन और थंबप्रिंट भी चुराना होगा। आगे का सीन पार्टी का है, जहां हम देखते हैं वो दोनों पार्टी में किसी भी तरह आ जाते हैं। वो चोर जॉन को कहता है कि तुम मोबाइल चुराना और मैं किसी भी तरह थंबप्रिंट का इंतजाम करता हूँ। तभी वहाँ जॉन को बिशप दिखाई देती है। चोर इसको मना करता है कि वो उससे मिलने नहीं जाए, मगर जॉन उसको डांस ऑफर करता है ताकि वो डीलर जेलिस फील करे और इधर आ जाए और फिर ये उसका फोन चुरा ले। और होता यही है और जॉन चालाकी से उसका फोन चुरा लेता है और पता चलता है कि वो चोर भी उसका थंबप्रिंट लेने में कामयाब हो गया था। फिर वो गार्ड से बचते हुए उस डीलर के बेडरूम में आते हैं और उसके फोन और थंबप्रिंट की मदद से उस डोर को खोल लेते हैं। इससे पहले वो अंदर आ जाए उन्हें पकड़ने FBI की एजेंट आ जाती है, लेकिन जॉन उस FBI की एजेंट को धक्का देकर उस चोर के साथ अंदर चला जाता है। यहाँ उन्हें वो एक्ट दिखाई देता है और साथ ही बिशप भी दिखाई देती है, जो कि पहले ही वहाँ मौजूद थी। फिर उनके बीच एक लड़ाई शुरू होती है जहाँ ये दोनों बिशप का मुकाबला नहीं कर सकते। वो इन्हें पकड़ लेती है। तभी वो डीलर अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है और फिर यहाँ पता चलता है कि बिशप उसके साथ मिलकर काम कर रही थी और ये सब उनका प्लान था उन्हें यहाँ पर लाने का। अब वो इन्हें एक सीक्रेट जगह ले जाते हैं और यहाँ बिशप उस चोर से कहती है कि अगर वो उसे तीसरे एक्ट की लोकेशन बताएगा तो वो उनको छोड़ देगी और अगर वो तीसरे एक्ट की लोकेशन नहीं बताएगा तो वो जॉन को टॉर्चर करेगी। यहाँ बिशप जॉन को करंट लगाती है और दोनों उसको बहुत टॉर्चर करते हैं। ये देखकर वो चोर उसको तीसरे एक्ट की लोकेशन का बता देता है और वो बताता है जो कि एक सहरा में है। यहाँ बिशप सेलिब्रेट करने के लिए डीलर को शैंपियन पिलाती है, जिससे वो पीकर गिर जाता है और यहाँ पता चलता है कि बिशप ने उसे भी डबल क्रॉस किया है और वो यहाँ से डीलर का एग भी लेकर चली जाती है और थोड़ी ही देर बाद उस डीलर को होश आ जाता है और उसको यहाँ पर सब कुछ धुंधला नजर आने लगता है और वो वहाँ फायरिंग करने लगता है, जिससे जॉन की हथकड़ी खुल जाती है। तभी जॉन उस चोर को अकेला छोड़कर जाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे टॉर्चर किया गया। तभी वो उसको बताता है कि उसने बिशप को गलत लोकेशन बताई है। ये सुनकर जॉन उसको भी आजाद कर देता है। वो लोग बहुत मुश्किल से वहाँ से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि एक स्टेडियम में है जहाँ पर बुल फाइटिंग होती है। यहाँ वो फंस जाते हैं। एक तरफ डीलर उन पर नीचे से गोलियां चला रहा होता है और ऊपर से बुल उन पर अटैक करती है, लेकिन वो दोनों किसी तरह यहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम उन्हें ट्रेन में देखते हैं जहाँ जॉन बार बार उसे थर्ड एक्ट के बारे में पूछता है और उस चोर को डराने की भी कोशिश करता है, मगर वो चोर अभी भी कुछ नहीं बताता। अब जॉन उसे इमोशनल करता है और कहता है कि अगर वो उसकी हेल्प करेगा, उसे बेगुनाह साबित करेगा, तो वो बिशप को पकड़कर उसे दुनिया का नंबर 1 चोर बना सकता है। ये सुनकर वो चोर उसको बताता है कि बात बहुत पहले की है
जहां हिटलर के एक खास आदमी को एग के बारे में पता चल गया था। वो अपना सारा सामान लेकर किसी दूसरे शहर चला जाता है, एक बोट के जरिए जिसमें तकरीबन 100 टन के करीब सामान था। बहुत से लोग उसे उस खजाने के लिए ढूंढते रहे थे, जिसमें वो बताता है कि उसमें उसके डैड भी थे। उनके मरने के बाद वो चोर उसको बताता है कि उनके ट्रॉल से एक घड़ी मिली थी, जो कि वो एक ऑक्शन से लाए थे। ये असल में उस आदमी की वॉच थी, जिसमें उसको पता चला कि तीसरा एग कहीं दूर जंगलों में छुपा है। वो दोनों भी वहां पहुंच जाते हैं और घड़ी की मदद से एक सीक्रेट होल को ढूंढ लेते हैं। वो चोर अपने डैड की घड़ी से उसका दरवाजा खोलता है और वहाँ काफी कीमती चीजों को देखते हैं, और वहाँ वो कुछ एंटीक कार को भी देखते हैं, और वहीं वो उन्हें एग भी दिखाई दे देता है। इससे पहले वो उन्हें लेकर जाते बिशप एक बार फिर उधर आ जाती है। वो उन्हें बताती है कि उसको उस पर शक था, इसलिए वो उनका पीछा करते हुए वहां तक आ जाती है। फिर वो उनसे एग देने को कहती है, और तभी एफबीआई की एजेंट पूरी टीम को लेकर वहां आ जाती है। उससे बचने के लिए वहां पर मौजूद एंटीक कार में तीनों भाग जाते हैं, और एफबीआई की टीम भी पुरानी गाड़ियों से उनका पीछा करती है। एक लंबे होल के बाद वो एक वाटरफॉल से बाहर निकलते हैं, और एफबीआई की टीम पीछे रह जाती है। वही चोर बिशप का मजाक उड़ाता है कि उसके जेल जाने के बाद वही दुनिया का नंबर 1 चोर होगा। वो जॉन से उसे अरेस्ट करने का कहती है। तभी उसे वहाँ एक और शौक लगता है कि जॉन और बिशप शुरू से मिलकर काम कर रहे थे, और ये उन दोनों ने सारा प्लान बनाया है ताकि वो इससे तीसरे एग की लोकेशन जान सके। यहाँ जॉन उस चोर को बताता है कि उसके डैड भी एक चोर थे, वो भी एक बड़ा चोर बनना चाहता था। फिर वो उस चोर को वहाँ बांधकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस बिलियनर्स की बेटी की शादी। वो तीनों एक्स पहली बार एक साथ लाए जाते हैं। इसे देखकर वो बड़ी खुश हो जाती है। और फिर हम यहाँ जॉन और बिशप को देखते हैं। उन्हें इन एक्स के बदले काफी ज्यादा हैवी अमाउंट मिलती है, और वहीं वो एजेंट एफबीआई की टीम के साथ आती है और उस बिलियनर्स को चोरी का सामान खरीदने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। और वो दोनों ये सब कुछ देखकर वहां से निकल जाते हैं। आगे हम 6 महीने बाद देखते हैं जॉन और बिशप को एक बोट पर एंजॉय करते हुए। तभी वो चोर उधर आ जाता है और वो दोनों उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो उनको बताता है कि एफबीआई की टीम ने मुझे अरेस्ट कर लिया था और वो दोबारा मुझे वहाँ जेल भेज रहे थे, मगर मैं वहाँ से भागकर निकल आया और इधर आ गया। आगे वो बताता है कि मैंने उस एफबीआई की एजेंट को हैवी अमाउंट की लोकेशन दे दी है, अब तुम मेरी तरह बिल्कुल खाली हाथ हो। फिर वो उन्हें कहता है कि मेरे पास एक और प्लान है जिस पर तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वो एफबीआई की एजेंट तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। जॉन पहले मना कर देता है, लेकिन फिर दोनों मान जाते हैं और उस एजेंट के आने से पहले वो वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम उन्हें दूसरे शहर में देखते हैं जहाँ वो नई चोरी के लिए तैयारी कर रहे थे, और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।